गांव चेक शाहपुर में जब भी किसी अमीर घराने का जिक्र होता, सबसे पहले मुक नईम के घर का नाम लिया जाता। पक्की कोठी, ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट और अंदर हर वो आसाइश जिसका एक गरीब सिर्फ ख्वाब देख सकता है। इसी गांव के कच्चे मकान में रहने वाला सलमान एक सीधा सादा दीनदार मगर गरीब नौजवान था। बाप खेतों में मजदूरी करता था, माँ बीमार रहती थी। सलमान ने कभी सोचा भी ना था कि इसकी किस्मत इसे इस कोठी के अंदर ले जाएगी। ये सब इस दिन शुरू हुआ जब मलिक नईम की बेटी हिना को अचानक दौरे पड़ने लगे। डॉक्टर आमिल हकीम सब नाकाम हो गए। आखिर किसी ने कहा, ये आम बीमारी नहीं, इस पर किसी का साया है। सलमान की माँ ने हिम्मत करके कहा, मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी है, शायद इसकी दुआ कबूल हो जाए। लालची मुक नईम को दुआ नहीं हल चाहिए था, और अगर हल गरीब दामाद की सूरत में मिल जाए तो क्या ही बात थी। निकाह सादगी से हो गया, मगर नियतों में सादगी ना थी। सलमान जब पहली बार इस हवेली में दाखिल हुआ तो इसे अजीब सा बोझ महसूस हुआ। दीवारें जैसे सरगोशियां कर रही हों और हिना वो अक्सर खाली आंखों से किसी कोने को ढूंढती रहती। पहली रात हिना ने सलमान के काम में सरगोशी की। वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। सलमान ने समझा शायद बीमारी का असर है, लेकिन रात के आखिरी पहर कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। चिराग बुझ गया और आईने में सलमान ने 2 आंखें देखी, सुर्ख जलती हुई। अगले दिन एक बूढ़ी दाई ने राज खोला। ये जिन्नो आशिक है। हिना पर बचपन से किसी दरगाह के पास इसने नजर मानी थी, वहीं ये बंधन पड़ गया। इसी रात जिन्नू ने खुद को जाहिर कर दिया। आवाज गूंजी, हिना मेरी है तो सिर्फ एक मेहमान है। सलमान ने आयतल कुर्सी पढ़ी तो कमरा लरज उठा। जिन्नू हंसा, तो मुझे नहीं हरा सकता, तेरा ससुर मुझे पाल रहा है। यह सुनकर सलमान के पैरों तले जमीन निकल गई। सलमान ने मुक नईम से बात की तो इसने साफ कहा, अगर जिन्नू खुश है तो हमें क्या, दौलत बढ़ रही है, खेत हरे हैं, तुम बस खामोश रहो। तब सलमान को मालूम हुआ कि हिना की कुर्बानी देकर ये घराना दौलत, ताकत और हिफाजत खरीद रहा है। हर जुमेरात को हवेली के पिछले कमरे में खून टपकता था, और हर महीने किसी जानवर के साथ इंसानी दुआ भी दी जाती थी। एक रात हिना रोते हुए बोली, उम्मी अबू ने मुझे बेच दिया है। वो जिन्नू मुझे हर रात ले जाता है किसी और दुनिया में। इसके बाजुओं पर नीले निशान थे। सलमान का दिल दहल गया। इसी रात जिन्नू सामने आया, इंसानी शक्ल में, मगर आंखें अब भी वही थीं। अगर इस लड़की को जिंदा रखना है तो यहाँ से चला जा। मलिक नईम ने सलमान को अलग बिलाकर कहा, इस जिन्नू ने कहा है अगर तुम गायब हो जाओ तो ये हिना को छोड़ देगा। लालच, खौफ और बेहिसी सब एक चेहरे में जमा थे। सलमान ने इनकार किया। इसी रात इसे हवेली के तहखाने में बंद कर दिया गया। वहां दीवारों पर पुराने दामादों के नाम कंदा थे जो कभी वापस न गए। तहखाने में सलमान ने पूरी रात कुरान पढ़ा। जमीन कांपने लगी, चीखें बुलंद हुई, जिन्नू की आवाज गूंजी, ये घर मेरा है। अचानक अजान की आवाज आई, हालांकि फजर में अभी वक्त था। जिन्नू चीखता हुआ पीछे हटा। सुबह हवेली राख बन चुकी थी। मुक नईम पागल हो चुका था, बीवी खामोश कब्र की तरह। हिना आजाद थी मगर कमजोर। सलमान इसे लेकर गांव छोड़ गया। आज भी चेक शाहपुर के लोग कहते हैं वो हवेली रात को जलती है, और एक जिन्नू अब भी अपनी दुल्हन को पुकार रहा है। ये कहानी सिर्फ जनू की नहीं, ये लालच, बेगैरती और ईमान की जंग है, क्योंकि आशिक जिन्नू से ज्यादा खतरनाक लालची ससुराल होता है। चेक शाहपुर से निकलने के बाद भी सलमान को ऐसा लगता था जैसे वो हवेली अब तक इसके पीछे चल रही हो। जलती हुई लकड़ी की बोराक में दबी चीखें और वो सुर्ख आंखें सब उसके दिल में नक्श हो चुकी थी। हिना खामोश थी, ना रोती ना हंसती, बस कभी कभार अचानक चौंक जाती जैसे किसी ने नाम पुकारा हो। एक रात जब सलमान ने पूछा, तुम ठीक हो? हिना ने आहिस्ता से कहा, वो मरा नहीं, वो सिर्फ कमजोर हुआ है। सलमान के हाथ से तस्बीह गिर पड़ी। दोनों ने शहर के करीब एक छोटे से कस्बे में किराया का घर ले लिया। अजान की आवाज नजदीक थी, मस्जिद भी।
सलमान को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, मगर पहली ही जुमेरात को आधी रात के वक्त दरवाजे पर खराशों की आवाज़ आई। कनरर कनरर। सलमान ने दरवाज़ा खोला। कोई न था, लेकिन दरवाजे के बाहर मिट्टी पर बिक्री के खर जैसे निशान बने हुए थे। इसी रात हिना को शदीद बुखार हो गया। वो हज़िया में बोलने लगी, इसने कहा है मैं कहीं नहीं जा सकती, ये निकाह अधूरा है। अचानक कमरे का बल्ब फट गया। अंधेरे में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, मैंने वादा किया था ना सलमान कि तुम जहां जाओगे मैं साथ आऊंगा। सलमान ने जोर से आयतल कुर्सी पढ़ी। दीवार पर साए कांपने लगे। मजबूर होकर सलमान हिना को एक मरूफ आमिल मौलाना बशीर के पास ले गया। मौलाना ने हिना पर दम किया तो वो चीख उठी। आवाज़ मर्दाना हो गई, ये औरत मेरी अमानत है। मौलाना का चेहरा फक हो गया। बेटा, ये आम आशिक जिन्नू नहीं, ये नस्ली जिन्नू है। ये नस्लों तक रिश्ते बनाता है और तुम्हारे ससुराल ने इसे मजबूत किया है। सलमान ने लरसती आवाज़ में पूछा, क्या ये ख़त्म हो सकता है? मौलाना ने कहा, ख़त्म नहीं, बस तोड़ा जा सकता है और उसकी कीमत होती है। कीमत सुनकर सलमान के हाथ कांप गए। तुम्हें इस हवेली की रात, आखिरी कुर्बानी की निशानी और सच बोलने वाला एक गवाह चाहिए। गवाह? सलमान को सिर्फ एक नाम याद आया, मुक नईम, जो अब पागल खाने में था। पागल खाने में मुक नईम दीवार पर नाखूनों से कुछ लिख रहा था। वो सलमान को देखकर हंसने लगा। वो नाराज है, तुमने इसकी दुल्हन छीन ली। सलमान ने गुस्से में कहा, तुमने अपनी बेटी बेच दी। मुक नईम चीखा, मैंने सौदा नहीं किया, मैंने नस्ल बचाई थी। अचानक इसने फर्श पर थूक दिया। थूक के साथ सिया धुआं उठा। सलमान, मौलाना और हिना जलती हवेली के खंडात पर वापस आए। रात ठीक 12 बजे हुआ रात गई। राख के नीचे से आवाज़ आई, वापस आ ही गए। ज़मीन फटने लगी। वही जिन्नू, अब मुकम्मल शक्ल में, सीन जलती आंखें और दुल्हन का लाल दुपट्टा। मौलाना ने बुलंद आवाज़ में आयत पढ़े। सलमान ने अजान दी। हिना ने चीख कर कहा, मैं तेरी नहीं हूँ। जिन्नू चीखा, तुम्हें तुम्हारे बाप ने दिया था। हिना ने पहली बार पूरे यकीन से कहा, और अल्लाह ने मुझे आज़ाद पैदा किया था। ज़मीन लर्स। जिन्नू की चीख आसमान तक गई। अचानक मुक नईम आगे बढ़ा। पागल, मगर होश में। ये मेरा गुनाह था। इसने राख में छुपा तावीज़ तोड़ दिया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ। जिन्नू शोलों में लिपटकर चीखता रहा, ये अंजाम नहीं, ये याद रहेगा। और फिर खामोशी। सुबह सूरज निकला तो खंडरात बस खंडरात थे। अज़राक, ना आवाज़ ना साया। हिना बेहोश हो गई, मगर जिंदा। मुक नईम वहीं मर गया। आंखों में आंसू थे। आज सलमान और हिना एक नए शहर में रहते हैं। जिंदगी मामूल पर है, मगर हर जुमेरात हिना अजान से पहले जाग जाती है और सलमान जानता है कुछ कहानियां ख़त्म नहीं होती, बस खामोश हो जाती हैं। क्योंकि जिन्नू का इश्क वक्ती हो सकता है, मगर इंसान का लालच नस्लों तक पीछा करता है।